जी, देवेंद्र सिंह नेगी जी, वीरेंद्र सिंह रावत जी, भारती गोस्वामी जी, राधे रमन जी, रेखा रावत जी, वरुण सिंह रौतेला जी, कुसुम कंडारी जी, शिव चरण सिंह जी, श्रीकांति देवी जी, सुक्कम सिंह जी, सुधीराज चौधरी जी, उत्तम नेगी जी। तो आप सभी लीडर्स का वेलकम, स्वागत आज के इस मॉर्निंग सेशन में। तो लगातार डे बाय डे जुलाई महीने की जो एक जो दिन है वो निकलते जा रहे हैं और आप अपने टारगेट्स के करीब पहुंचते जा रहे होंगे, ऐसा मुझे होप है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे टारगेट और क्लोज आते जाते हैं और हमारे पास टारगेट अचीव करने का जो एवरेज है वो बढ़ता जाता है, एवरेज बढ़ता जाता है। यानी अगर हमको अगर 3.5 लाख का बिजनेस करना है इस महीने, तो हमारा जो पर डे का जो रेशियो लगभग 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हम मान के चले पर डे का। और अगर हमने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर डे नहीं किया तो फिर वो आज अगर हमने नहीं किया तो कल के लिए वो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से अगर हम नहीं बनाते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड रन रेट हो बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही अगर हम टारगेट के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर हम टारगेट हमारा है और टारगेट के हिसाब से अगर हम अपनी क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, पर डे क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो क्लोजिंग का एवरेज है वो बढ़ता जाता है। सपोज हमने सुपर डायमंड क्लब का टारगेट लिया है और सुपर डायमंड क्लब का टारगेट लेने के लिए अगर हम सेल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सेल्स, क्योंकि बिजनेस सेल्स के अकॉर्डिंग ही हम उस पर बात करते हैं और सेल्स के अकॉर्डिंग ही इसको एथिकल माना जाता है। हाँ, जिसके पास अगर क्षमता है तो वो दूसरा पार्ट है कि हम एक मोस्ट अपना परचेज कर लें और अपने लेवल को हम अचीव कर लें, वो पार्ट दूसरा है। बट जो रियल प्रोसेस है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसकी चर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस प्रोडक्ट की को शेयर करें। तो जितने ज्यादा हम लोगों से प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा सेल होगा और सेल होगा तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो सुपर डायमंड क्लब है वो आसान हो जाएगा। तो सुपर डायमंड क्लब के लिए अगर हमने अपने आप को पर डे अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का रखा हुआ है एवरेज, तो 500 बिजनेस वॉल्यूम पर डे रखा हुआ हमने रखे सेल का टारगेट, और अगर नहीं कर रहे हैं हम उतना, 2 दिन अगर हम चूक जाते हैं तो उसका रेशियो फिर बढ़ जाता है, फिर 600 हो जाएगा। और इन बातों का जो मकसद है, आज जो ये बातें हो रही हैं, इसका मकसद है, आपसे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि हम डे बाय डे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम डे बाय डे, दिन बाय दिनों दिन हम अपनी तरक्की के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, हम अपनी तरक्की के लिए क्या क्या काम करते हैं। और उसमें मुख्यतः जो चार बातें बोली हैं, मुख्यतः जो 4 बातें बोली गई हैं, एक तो प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा सेल करना, तीसरा नेटवर्क बनाना, और चौथा है स्किल डेवलप करना। ये 4 जिम्मेदारियां हैं हमारी और इन चारों जिम्मेदारियों के ऊपर हमने पर डे वर्क करना है। मींस अगर हम यूज करने की बात करें तो डे बाय डे कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल खत्म होता है,
डे बाय डे प्रोडक्ट हमारे घर में खत्म होता है, मैं यूज करते करते खत्म होता है, तो हमने उसको एक तो लेके आना है, दूसरा ये हमने अपने घर में हर रोज आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है। दूसरा, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम अपने तक कब तक सीमित रखेंगे, यानी अगर हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी में दम है, उस प्रोडक्ट का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उस प्रोडक्ट से लोगों की सेविंग्स होती है, तो हम क्यों ना लोगों की सेविंग्स कराएं, क्यों ना लोगों का स्वास्थ्य ठीक कराएं, क्यों ना लोगों को उसको जानकारी दें। मीन्स हमें सेल्स भी करना है, तो सेल करेंगे तो आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। पर्सनल वॉल्यूम बढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। आप लॉयल क्लब में आ सकते हैं, आप डायमंड क्लब में आ सकते हैं, आप सुपर डायमंड क्लब में आ सकते हैं। और अगर आप पैसे की दृष्टिकोण से बात करें तो अगर आप सिर्फ यूज कर रहे हैं आरसीएम के प्रोडक्ट्स को, तो यूज करने का मतलब अगर आप 2,500-3,000 का सामान खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल परचेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें मिनिमम 10% की बात करें तो 120-130 रुपए आपके पास सेविंग्स होती बचती है, आपके खाते में आती है, खाते में आती है। और हम प्रमोट की बात करें, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो 600 रुपए के मिनिमम 600 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। सुपर डायमंड की अगर बात करें तो सीधे सीधे मिनिमम 1400 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। तो हर दृष्टिकोण से आप सेविंग्स करते हैं, और अगर आप सेल करते हैं तो आपका अमाउंट है, जो इनकम है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आप यूज कर रहे थे तो आपके अकाउंट में कितना आ रहा था, आप डायमंड क्लब कर रहे थे सेल्स के साथ तो आपके अकाउंट में कितना आ रहा था, और आप कमिटमेंट के साथ सेल्स कर रहे थे कि नहीं भैया मुझे तो आरसीएम के बेस्ट प्रोडक्ट ही सेल करने हैं, तो आपके पास 1400। अगर आप स्टार डायमंड क्लब करते हैं, स्टार डायमंड क्लब करते हैं तो आपके पास मिनिमम टीम का वेबसाइट रखिए, मिनिमम आपके पास लगभग 32-33 रुपए आ जाते हैं अकाउंट में। अब बात आती है कि सुपर डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब के बीच जो डिफरेंट है, जो दूरी है, जो गैप है, वो है 15,000 पे परचेज वॉल्यूम का। अब सपोज मैं किसी बिजनेसमैन की बात करूं, दुकानदार जो अपने जिनके जनरल स्टोर से उनकी बात करूं, अगर हम 50,000 का सामान बेचते हैं मार्केट का, यानी आदर्श मार्केट का, चाहे हम बात करें हिंदुस्तान लीवर की बात करें, या हम बाबा की पतंजलि की बात करें, या हम अदर्स जो भी हैं, चाय की बात करें कि सनलाल बिसनलाल जो भी चाय आप बेचते हैं, जो भी मोहनी टोन टाटा वाटा जो भी आप बेचते हैं, मार्केट की बात करें 50,000 का प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो 50,000 का हम मैक्सिमम 20% अगर हम डिस्काउंट लगाते हैं, होलसेल मार्जिन लगाते हैं, तो लगभग 10,000 के आसपास होलसेल मार्जिन की बात करें तो 10,000 का हमें प्रॉफिट होता है जब हम 50,000 का सामान बेचते हैं बाजार। लेकिन वही 50,000 का सामान अगर हम आरसीएम से बेचते हैं, एक तो उसकी लागत में कमी आ जाएगी, लागत में कमी आ जाएगी। अब लागत में कमी अगर हम समझ रहे हैं तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आरसीएम से जो सामान आपका 50,000 रुपए का आ रहा है, वो बाजार से आपका लगभग 55-56 हजार रुपए का आएगा। और अगर आप 50,000 का प्रोडक्ट हम आरसीएम का बेचते हैं तो 10,000 के आसपास तो करंट काउंटर मार्जिन आएगा। लेकिन 33-34 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जो बाजार से नहीं आने। इतना फर्क है, लागत में कमी आ जाएगी, 4-5 हजार रुपए हमें लागत में बच जाएगा, बाजार के होलसेल के बराबर काउंटर मार्जिन मिल जाएगा,
और 32-3300 लगभग 7-8 हजार रुपए का हमारा फायदा होता है अगर हम बाजार का 50,000 बेचने के बजाय आरसीएम का 50,000 का सामान बेचते हैं। तो यूज करने के साथ-साथ क्यों हम सेल भी करें और ये जरूरी नहीं कि हमेशा जिनके पास दुकान है वही सेल कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, हमें लोगों के पास जाना है, हमें लोगों से मिलना है, तो लोगों को भी हम लोग अगर जुड़ते नहीं हैं, तो लोगों को हम अपना प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं बिना दुकान के हिसाब से, बिना दुकान के भी। बिना दुकान के जहां मीटिंग करने के वहां प्रोडक्ट शेयर करके आगे, जहां होम मीटिंग करेंगे प्रोडक्ट शेयर करके आगे, जहां जहां गए वहां। तीसरा मैंने बात की, तीसरा जो हमें जिस काम के ऊपर फोकस करना है वो है नेटवर्किंग का, क्योंकि हमने पहले